चलो आगे देखो, सबका ध्यान इधर। हम लोग पढ़ रहे थे प्रत्यावर्ती धारा। कल कुछ सवाल लगाए थे, आज भी कुछ सवाल लगाएंगे। देखो इधर, पहला सवाल क्या दिया गया है? एक प्रत्यावर्ती धारा व्यंजक I बराबर 14.1 साइन 6280t प्लस पाई बाई 3 एम्पियर द्वारा दिखाई जाती है। इसका वर्ग माध्य मूल मान था ज्ञान कर लीजिए, आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो देखो यहां से इधर चलो, समीकरण को हम लिख लेंगे ऐसे आराम से। I बराबर क्या दिया गया है? 14.1 साइन 6280t, ठीक, प्लस पाई बाई 3। किससे कंपेयर करेंगे? इसी के समान क्या होता है? I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, ठीक है ना? बताओ आई नॉट का मान कितना दिया है? धारा का शिखर मान 14.1 एम्पियर। आगे ओमेगा का मान कितना दिया है? 6280। मात्रक इसका क्या होता है जी? रेडियन प्रति सेकेंड। सही है। अब देखो इधर क्या क्या निकालना है? पता निकालना है इसका वर्ग माध्य मूल मान, यानी धारा का वर्ग माध्य मूल मान। बताओ पहला वाला IRMS फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? I नॉट अपान कड़ी में 2। I नॉट हमें कितना दिया गया है? 14.1। कड़ी में 2 का मान कितना होता है? 1.41। नीचे दशमलव हटाना है तो कैसे पूरा करें? दशमलव हट जाए 100 से, कैसे कर दो? ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जब ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 1410, नीचे क्या हो जाएगा जी? 141। जो ऊपर है वही नीचे है, कट जाएगा ना? तो 141 सेकंड में 141 और क्या लगा दोगे? 0। 10 एम्पियर। 10 एम्पियर। आगे देखो, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी दूसरा वाला बताओ, ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ। हमको निकालना है एफ का मान, तो क्या हो जाएगा? ओमेगा अपान 2 पाई। ओमेगा का मान हमको दिया गया कितना जी? 6200 बटे 2 गुणे पाई का मान तुम जानते हो 3.14, तो 6280। प्रश्न का डिजाइन ऐसे किया तो कट जाएगा। 2 चौके 8, 2 का नाम 3 दूनी 6। कहीं लगाओगे 2 अंक पे? कैसे गुणा करूं मैं? ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दो। ऊपर नीचे 100 से गुणा करो, दशमलव क्या हो गया? हट गया, तो आ गया 6280 गुणे 100। नीचे क्या आ गया? दशमलव चला गया ना? 628। 628 91 600 10 आ गया ना जी? 100 1000 हर्ट्ज। तो पहले का आंसर हो गया। ठीक, आगे देखो दूसरा वाला क्या दिया है? एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व, संधारित्र तथा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक, प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा धारा समीकरण भी हमें दिया गया है। ज्ञात कीजिए प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति। क्या निकालना है? आवृत्ति। चलो इधर देखो, हमको देखो इधर सिंपल प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत हार्ड नहीं, सिंपल। बताओ, इसे बताओ, वोल्टता के समीकरण में वोल्टता का शिखर मान कितना है? V नॉट कितना है जी? V नॉट का मान कितना दिया है? 200 वोल्ट। धारा के समीकरण में धारा के शिखर मान कितना दिया है? 5 एम्पियर। क्या हम लिखें? तुम लिख लेना, इसका समीकरण बना लेना, फिर इसका समीकरण बना, तुलना करना। ठीक, आगे देखो, ओमेगा कितना मान दिया जी? तो भैया ओमेगा टी होता है ना, कितना दिया है?
314 रेडियन प्रति सेकेंड। हमारे हिसाब से यहां तक किसी कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आगे अब जो करो निकालो। पहला क्या क्या बोलो? प्रत्यवर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति। बताओ क्या होता है? ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। एफ बराबर क्या होगा? ओमेगा अपान 2 पाई। मैं इसलिए लगाऊंगा। ओमेगा का मान दिया गया जी 314। 2 गुणे पाई के मान जन्म करते हो 3.14। किससे गुणा करेंगे? ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करो। आ गया 314 गुणे 100 बटे 2 गुणे 314 ना जी। एक कट गया। कितना गया? 50 हर्ट्ज। चाहे लिख लो हिंदी में, चाहे लिख लो HZ 50 हर्ट्ज। लिख कह रहे हो अभी। आगे देखो प्रश्न नंबर 2। बी तथा आई के बीच कलांतर। मैं एक बार नहीं बहुत सारा इस पर लगा चुके हैं। बी और आई के बीच कलांतर। कलांतर किसे दिखाते जी? फाई से। बताओ बोर्ता में कलांतर कितना है? पाई बाई। तुम्हारा मन के पूरा लिख लो तो कट ही जाएगा। ठीक। पाई बाई 6 माइनस क्या जी? पाई बाई 6। ऑलरेडी क्या गया? पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6 हर समान है ना, तो 2 पाई बाई 6 2 3 पाई बाई 3। तीसरा वाला क्या है? परिपथ की प्रतिबाधा जेड का मान पूछा। क्या पूछा जी? जेड का मान। तो परिपथ की प्रतिबाधा कैसे निकालोगे? हमको धारा के शिखर मान भी दिया गया है 5 वोल्ट तक का शिखर मान कितना दिया गया है? 200। तो क्या लिखोगे? ये भैया प्रतिबाधा क्या होता है? रुकावट। रुकावट तो क्या होता है? हम लोग जानते हैं बी बराबर क्या होता है? आई इंटू आर। तो आर बराबर क्या होगा? बी अपान जी। तो यहां क्या लिखोगे? बी नट अपान आई नट। बी नट का मान दिया कितना दिया है? 200। आई नट का मान 5 चौके। हाँ सही है जी। 40 पंचे 200 ओम। किसी कोई डाउट यहां तक बताओ? यहां तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? उठाओ फटाक से। अरे भैया प्रतिबाधा तीनों द्वारा है ना। तीनों का समीकरण दिया गया हमको। बोर्ड तक समीकरण दिया गया है, धारा समीकरण दिया गया है। तो बोर्ड तक शिखर मान कितना है? 200। धारा शिखर मान कितना है? 5। तो बेटा पान आई। उठाओ फटाक से। आगे देखो। चलो अगला सवाल क्या है जी? एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के वोल्टेज व धारा के समीकरण निम्न है। क्या है? बी बराबर 110 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। आई बराबर 11 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3। निकालना क्या है? बी व आई के बीच कलांतर। ठीक। अगला क्या निकली? परिपथ में शक्ति क्षय। नहीं निकाल लोगे? पहले लिखना बंद करो। चलो तुलना कर लोगे? बताओ बोर्ड तक का शिखर मान कितना दिया है? बेयर का मान 110 वोल्ट ना जी। अरे भैया क्या लिखोगे? बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 लिखोगे। ठीक। ये हो गया। धारा का शिखर मान कितना दिया गया है? आई नॉट का मान 11 एम्पियर। 11 एम्पियर। पहला हमको निकालना क्या है? कलांतर। तो कलांतर क्या होता है? चाहे इतना लिख लो चाहे ध्यान घटा दो। कलांतर कला में अंतर। ये भी इतना कला है तो दोनों बराबर तो कट ही जाएगा, तो उसको कोई दिक्कत है ही नहीं। पाई बाई 3 माइनस फिर माइनस क्या लिखोगे जी? पाई बाई 3 आ गया। पाई बाई 3 माइनस माइनस प्लस क्या गया? 2 पाई बाई 3। अगला आपको निकालना है परिपथ में शक्ति क्षय। इसको हम लोग कहते हैं, कल लिखवाया था शक्ति क्षय फार्मूला। शक्ति क्षय का बताया गया था, इसको प्रूव करवाएंगे। देखो यार, तो शक्ति क्षय का जो फार्मूला होता है P बराबर, हाँ तो क्या होता है जी? V नॉट, एक मिनट, VRMS गुणे IR का लिखवाया था गुणे कास फाई। यही फाई है। बताओ
वी आर एम एस क्या होता है? बी नट अपान काड़ी में न जी गुड़े आई आर एम एस क्या होता है? आई नट अपान काड़ी में 2 कॉस फाइव। बी नट का मान दिया कि कितना? 100 बटे काड़ी में 2। आई नट का मान 11 बटे काड़ी में 2। अच्छा यहां लिखो कास फाइव का मान कितना दिया? 2 पाई/3 आ गया कास। हल कर सकते हो इसको 2 गुणे पाई मतलब 180 ना जी बटे 3, तो 3 छंग 18, 60 दूने 100, यानी कास 120 अंश का मान निकालना है। इसका क्या लिखोगे इसको? कास 90 प्लस 30, तो कास 90 प्लस 30 क्या आएगा? माइनस साइन 30। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। सही है ना? रख दो तो 110 गुणे 11 बटे यहां कितना आ गया? 2 गुणे माइनस लेना नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। शक्ति 6 माइनस कभी नहीं लिखेंगे। कितना आ गया जी? कितना आ गया? सही है ना? cos 90 प्लस 30 माइनस साइन 30। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। कितना आ गया? 2 से काट दो, तुम्हारा मन का है। कितना आएगा? 55। ठीक, तो 55 गुणे कितना? 5.5। सही है? 55.5, 55 गुणे 5, बस इसी मल्टीप्लाई करना है। 55 का वर्ग कितना होता है? 5×5 25 पर हासिल 2, 5×5 25 2 27। सही है? 5 7 5 12 7 2 9 1 3025। कहीं पर लगाओगे? 2 अंक पे। वाट ना जी वाट। उदाहरण फटाक से, उदाहरण फटाक से आगे देखो। चलो अगला सवाल है, एक 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रत्यावर्ती स्रोत 25 ओम प्रतिरोध से जुड़ा है। परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान का औसत शक्ति व्यय ज्ञात कीजिए। चाहे क्षय शक्ति बोले चाहे क्या बोले, औसत शक्ति व्यय बोले, बात वही है। ठीक, पर इनके आते धारा का वर्ग माध्य मूल मान। देखो ना, हमारे घरों में बात छोड़ दो, पूरे इंडिया में जो लाइट की सप्लाई होती है वह 250 हम सकते हैं 220 से कितना 250 वोल्टेज तक, और कितना आवृत्ति की 50। वो अधिकतम मान ही है। वो क्या जी? वो अधिकतम मान ही है। यानी हम कह सकते हैं, हमको पहला क्या निकालना है? धारा का वर्ग माध्य मूल मान, यानी IR/MS। IR हम लोग जानते हैं B बराबर क्या होता है? I इंटू R। तो I बराबर क्या हो जाएगा जी? B/R। तो I बराबर यहां लिखा B/R। तो जब मैं यहां IRMS लिख रहा हूं, यहां भी क्या लिखूंगा? VR/MS बटे क्या लिखूंगा? ठीक, रूट मीन स्क्वायर ना जी, रूट मीन स्क्वायर वर्ग माध्य मूल मान। ठीक, तो क्या करें? औसत मान ही होता है एक प्रकार से, जो वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है? औसत मान ही होता है, मैक्सिमम मान। तो मैक्सिमम वोल्टता कितनी है? 250। और रुकावट कितना हो रहा है? 25। तो 25 दाम 2.5 नजी 10 एम्पियर। धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना आ गया? 10 एम्पियर। किसी कोई दिक्कत नहीं? अरे बताओ दूसरा वाला क्या निकालना? औसत शक्ति क्षय। फॉर्मूला देख ही रहे हो, पी बराबर क्या होता है? VRMS गुणे IRMS फिर कास फाइव है, कास फाइव, क्योंकि इसमें केवल रुकावट ही है। तो कास फाइव का मान कितना होगा? केवल प्रतिरोध जुड़ा, इसलिए कास फाइव का मान कितना होगा? 0। किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में केवल क्या हो? प्रतिरोध जुड़ा हो, उसके लिए जो कास फाइव का मान कितना होता है? 0 होता है। याद रख लेना है चीज। ठीक, तो लिखना तुमको है नहीं, चाहे लिख लो, कोई बात नहीं। क्या लिखोगे? बी नॉट अपान कार्डी में 2, आई नॉट अपान कार्डी में 2। यहां कितना देगा जी? cos 5। cos 5 मान कितना होगा? 0। सही है गलत है? हाँ
जीरो। काश फाइव मान कितना? जीरो ना जी, सही बोला मैं, सही है। तो काश जीरो मान कितना होता है? जीरो नहीं होता, एक होता है। ध्यान रहे, काश जीरो लिखोगे ना तो काश जीरो मान कितना होता है? एक। हमको लगा कि जीरो होता है। बताओ, रखो मान सब। बी नाट का मान कितना दिया है? सब हमको बी नाट निकालना ही नहीं है, सब मान राइट रखो। बी आर एम एस कितना दिया जी? 250। आई आर एम एस 10। काश फाइव मान कितना? एक। एक ही बात ध्यान रखना, अगर किसी प्रत्यय धारा सूत्र में केवल प्रतिरोध जोड़ा गया है, उसके लिए क्या होता है? जो कलांतर केवल कलांतर कितना होगा? जीरो। ठीक, कब? जब केवल प्रतिरोध जुड़ा हो तब ध्यान रखना चाहिए। केवल प्रतिरोध के कंडीशन में, केवल प्रतिरोध के कंडीशन में जो कलांतर होता है, कलांतर कलांतर फाइव, फाइव मान कितना होगा? जीरो। झुकाव कोई किसी के साथ ये मार करवा अपने सापेक्ष कितना को बनाएगा? 0 डिग्री। तो कोई जुड़ा ही नहीं है, केवल प्रतिरोध ही लगा हुआ है। ठीक, बताओ, ये बताओ कलांतर होता क्या है? तो बताओ कलांतर होता क्या है? जिधर धारा चल रही, कौन चल रहा है? वोल्टेज। तो जब धारा के साथ साथ वोल्टेज चलेगा तो धारा वोल्टेज कितना कोण होगा? बनेगा 0 डिग्री। कॉमन सेंस की बात समझो चीज को। भाई जब केवल प्रतिरोध जुड़ा होगा तो प्रतिरोध, जब केवल परिपथ में प्रतिरोध जुड़ा होता है तो धारा वोल्टेज के साथ चलता है। जब धारा वोल्टेज साथ चलेगा, यानी कह सकते हो ऐसे मान लो, ऐसे तो दो समांतर रेखाओं के बीच कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री। तो कलांतर कितना होगा? 0। हाँ, जब अलग अलग होंगे, या सी लगा हो, आर लगा हो, एल लगा हो, आर लगा हो, तब वहां कोण कुछ बनेगा। लेकिन केवल आर रहेगा तो कलांतर कितना होगा? 0। समांतर कंडीशन होगा। ठीक, कितना गए जी? गुणा कर दो, कितना? 2500 क्या वाट? थोड़ा फटाक से। किसी कोई डाउट हो तो कहीं भी एक चीज भी देखो इधर, शक्ति 6 का फॉर्मूले थोड़ा लिखवाया गया है, आई स्क्वायर आर एम एस गुणे आर। बताओ, आई आर एम एस का मान कितना आ चुका है? 10। 10 का स्क्वायर। आर का मान कितना दिया है? 25। वही आंसर आएगा 10 गुणे 25 कितना आ गया? 2500 वो वाट। तो आज इससे मन के उससे निकाल सकते हो। आगे देखो, सवाल नंबर अगला देखो। एक 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज विभव का प्रत्यावर्ती स्रोत 50 ओम प्रतिरोध से जुड़ा है। हमको क्या निकालना है जी? परिपथ में आभासी धारा, धारा था विभव में कलांतर, परिपथ में औसत शक्ति 6। इधर चलो, आभासी धारक हम लोग कहते क्या है? वर्ग माध्यम मूल मान। ध्यान रहे, यानी हमको निकालना क्या इसमें? आई आर एम एस, ये चीज ध्यान रख लेना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ध्यान रहे। तो पहला क्या निकालना चाहिए हमको? आई आर एम यस। और ध्यान रहे, मैं बोला हूं भी, जो हमारे घरों में लाइट सप्लाई होती है, चाहे वह 200, चाहे वह 220 हो, चाहे वह 250, वही क्या होता है? बी आर एम एस। क्या होता है जी? बी आर एम एस। तो बी ने बताया था मैं, बी क्या होता है? आई इंटू आर। हमको निकालना आई का मान, क्या लिखूंगा? बी अपान आर। तो लगा यहां पर आई आर एम एस, यहां क्या लिखूंगा? वी आर एम एस बटे क्या लिखूंगा? आर। तो बी आर एम एस मान कितना दिया है? 200। आर का मान 50 का एम्पियर, 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर। अच्छा, ऐसा क्यों डाल रहे हो? मान लो हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है वह है 200 वोल्ट की, लेकिन जो हमारा तार लगा गया वो क्या है? रुकॉट। इसमें क्या है जी? रुकॉट क्या है? 50 ओम है, बहुत ज्यादा। यहाँ पर रुकॉट क्या है? अच्छा, रुकॉट यहाँ कम होने मतलब क्या है? यानी तार का क्षेत्रफल यहाँ क्या है? ज्यादा है। जितना ये तार का क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा उसमें रुकॉट क्या होगी? इतनी कम होगी। मार्ग जितना चौड़ा रहेगा उसमें रुकॉट क्या होगी? इतनी कम रहेगी। यहाँ अगर रुकावट ज्यादा देखो क्या है? तार पतला मोटा है? तार पतला है। तार क्या जी? पतला है। तार पतला है, तार की लंबाई क्या है? बहुत ही। अगर तार की लंबाई भी बढ़ेगी तब भी रुकावट क्या होगा? बढ़ेगा, तभी रुकावट बढ़ेगा। ठीक, तो इसलिए हम लोग अपने घरों में जब समरसेबल लगाते हैं, कोई केबल लगाते हैं, कोई मोटर चलाना होता है, ठीक है, हम लोग क्या लगाते हैं? पतला तार नहीं लगा, क्या लगाते हैं? मोटा तार। क्यों? उसमें रुकावट क्या होता है? कम होता है। ठीक, चला गया ना? आगे क्या है? दूसरा वाला, धारा
विभव में कलांत, मैंने क्या बोला था, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज विभव का प्रत्यावर्ती 150 ओम प्रतिरोध से जुड़ा है। बहुत बड़ी चीज है, ध्यान दो। अगर परिपथ में केवल प्रतिरोध जोड़ा गया है, हमने बोला था प्रतिरोधक के सिरों के बीच एसी वोल्ट था, उस कंडीशन में धारवा के साथ साथ कौन चलता है, वोल्टेजवा। तो जब धारवा के साथ साथ वोल्टेजवा चलेगा, पिछुआ है, तो इसके और इसके बीच कितना कौन बनेगा, 0। कितना, तो कलांतर कितना होगा, कलांतर कितना होगा, यानी शुद्ध प्रतिरोध, बोलो मत, शुद्ध प्रतिरोध के कंडीशन में ध्यान रहे चीज, शुद्ध प्रतिरोध के कंडीशन में जो बी और आई है, इसके बीच जो कलांतर हो कितना होगा, 0। बहुत बड़ी चीज है, ध्यान रहे। आगे तीसरा निकालना है, शक्ति 6। अभी फार्मूला लिखवाया था, क्या होता है, पी बराबर, दोनों फार्मूले हैं, बी आर एम एस गुड़े जी आई आर एम एस कास 5। बी आर एम एस दिया गया कितना, 200, आई आर एम एस आ चुका कितना, 4, कास 5 के मान 0, 4 दूनी 800 आएगा बस, बड़ा कमाया जी। इसका मान 1 हो गया, क्या आ गया, 800 वाट। क्या उससे नहीं निकल जाएगा, पी बराबर क्या देगा फार्मूला, आई आर एम एस का होल स्क्वायर गुणे, चेक कर लिए करो, आई का मान कितना है 4 का, आर का मान कितना 50, 4 चौके 50 है जी, कितना आ गया 800। अब सही है ना, अब तो खुश हो, चल लो, ये तो मैं प्रूव करो जी, आप तो खुश हो ना, हाँ लगा सकते हमेशा, हाँ कोई दिक्कत नहीं। उधर आगे देखो, अगला सवाल देखो, 100 मिली हर्ट्ज, ये मिली हर्ट्ज है, अगर मेगा रहेगा तो बड़का एम रहेगा, ध्यान रहे चीज। 100 मिली हर्ट्ज प्रेरकत्व की कुंडली में 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा क्या हो रही जी, प्रवाहित हो रही है। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात ज्ञात कीजिए। बताओ, कुंडली के प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात का फार्मूला क्या होता है, एक्स एल बराबर ना जी ओमेगा एल। ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ गुणे सब दिया गया है। प्रेरकत्व 100, प्रेरकत्व एल का मान कितना दिया है 100 मिली हेनरी। क्या लिखेंगे इसको, 100 गुणे 10 घाते -3 हेनरी। तो काट पीट दो बेचारे को, आज 10 घाते माइनस, इतना समझ रहे होगे, 2 बचेगा यहाँ 3, कहते हैं -1, सब दिया ही गया, रखो खराक से। 2 गुणे पाई के मान 3.1 एफ का मान 50, यल का मान 10 घाते -1, सही है। तो 2 गुणे 3.14 गुणे 50/10, 1 जीरो से 0 क्या हो गया, 1 जीरो से 0 क्या हो गया जी 5 दूनी 10 से इसमें गुणा कर दो, 31.4 ओ फटाक से धारो। चलो आगे देखो, चलो सबका ध्यान इधर। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, चित्र में प्रदर्शित प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध आर, संधारित्र सी तथा प्रेरक कुंडली एल के सिरों के बीच उपलब्ध विभवांतर प्रदर्शित किया गया है। कितना विभवांतर दिया गया है, ठीक। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के लिए विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। विभवांतर को ही हम लोग कहते क्या है, विद्युत वाहक बल कह सकते हैं। देखो इधर ये कौन सर्किट हुआ, एलसीआर ना जी, कौन सर्किट है एलसीआर सर्किट। हमको निकालना क्या है, विद्युत वाहक यानी प्रतिबाधा, क्या निकालना है, टोटल निकालना है, विद्युत वाहक टोटल मान निकालना है। बताओ, ये बताओ, हम लोग जानते हैं अगर हमको ई का मान निकालना है या बी का मान, डी का मान निकालना है, ठीक, सही है। कैसे निकालेंगे, फार्मूला होता है। अब प्रॉब्लम क्या, देखो यार, हम लोग पढ़े हैं बी, पढ़े नहीं पढ़े हैं, वी आर स्क्वायर प्लस, इसमें किसका मान ज्यादा है, वी सी का, बी एल का, वी सी का।
तो किसे घटाओगे? बी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर। अगर ये क्या दिया होता, रुकावट दिया होता, तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर? आर का स्क्वायर प्लस क्या लिखते हैं? एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अगर हम उसको क्या क्या दिया होता? प्रेरकी प्रतिघात, धारती प्रतिघात, और क्या दिया होता? प्रतिरोध दिया होता, तो लिखते हैं हम। ठीक, हमको जिस टर्म में दिया रहेगा उसी टर्म क्या करेंगे? लिख लेंगे। चलो लिखो फटाक से। बी आर दिए गए ना, ये बी तो बी आर है जी, लिख लो। वी आर कितना वोल्ट है? 40 वोल्ट। ठीक, वो कितना है? बीसी कितना वोल्ट है? 80 वोल्ट। VL कितना है? 40 वोल्ट। रखो फटाक से, क्या हो जाएगा? बी आर 40 का स्क्वायर प्लस बीसी 80 माइनस 40 का होल स्क्वायर। ठीक, तो 40 का स्क्वायर प्लस 40 का होल स्क्वायर, 4 चौके 1600 प्लस 1600, 16 दूनी 3200। अच्छा, 3200 तुम क्या लिख सकते हो बताओ? 3200 लिख सकते हो 4 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 100 है ना? 100, 4 चौके 16 दूनी 32, 100 गुणे 3200 हो गया। इसका पेड़ बन जाएगा 10 का वर्गमूल कितना होता है? इसको लिख सकते हो 10 गुणे, तो क्या क्या बताओ? 4 गुणे 10 कड़ी में 10 चौके 40 कड़ी में 2, विभव निकाल रहे तो क्या निकल आएगा? ध्यान रहे, एक मिनट बताओ। अगर हमको निकालना होता देखो इधर तो समझो, इसका डायग्राम कैसे बनाना पड़ता है। तो डायग्राम बहुत मेन चीज है। हम लोग जान रहे हैं अगर केवल प्रतिरोध लगा होता तो धारा के साथ कौन चलता है? वोल्टेज। क्या चलेगा? वोल्टेज। तो कैसे इसका परिणामी निकालें, कैसे लिखा गया है चीज, कैसे फॉर्मूला बना, तो ऐसे समझो। तो किसका मान ज्यादा है इस बार? बीसी का। ये बीसी वाला ज्यादा है और बीएल वाला क्या है? वी एल वाला क्या है? कम है। जो ज्यादा होता है उसको थोड़ा बड़ा दिखाते हैं, थोड़ा बड़ा दिखाते हैं। सदी से ना जी, बड़ा दिखाएंगे। जब बताओ इसका मान है भैया 80, यहां फिर यहां तक 80 है, यहां से कितना है? 40। तो अगर घटाओगे 80 में 40 तो मान लो यहां तक आ गया ना, कितना है परिणामी? यानी हम क्या कर रहे हैं? तो बताओ जो 80 माइनस 40 आएगा तो 40 आया, तो जो रिजल्ट आएगा 40 वो किसकी दिशा में होगा? बीएल की बीसी के, बीसी होगा ना। यानी जो निकला बीसी माइनस बीएल कितना निकला? 40 वोल्ट। अब यहां क्या करोगे तुम लोग? ऐसे लाइन खींच दोगे, ये तो दिया ही गया तुमको। परिणामी क्या हो जाएगा? ये तो निकाला था हमको, ये बी निकालना था, तो तब बी निकालो क्या हो जाएगा? वी आर का स्क्वायर प्लस बीसी माइनस बीएल का। ये तो परिणामी हो गया, ये तो किया गया है। सही ना? किसी को डाउट जी? नहीं। आगे यहां देखो, एक कुंडली की प्रतिबाधा दी गई है, जेड का मान दिया गया है। जेड का मान कितना दिया है? 141.8 ओ प्रतिरोध भी दिया गया है। प्रतिरोध यानी आर का मान कई ओम? 100 ओम। हमको निकालना क्या है? प्रेरण प्रतिघात। तो प्रेरण प्रतिघात हम लोग दिखाते किससे हैं? यक्स यल से, यक्स यल से निकालना है। अब बताओ इस परिपथ में कौन कौन जुड़े हैं? एक लगा है कुंडली, कुंडली लगा जी, कुंडली लगा है, और एक कौन लगा? प्रतिरोध। यानी कौन परिपथ हो गया है? यल आर परिपथ। यल आर पर क्या हो गया? यल। इसलिए यहां पर क्या कर रहा है? प्रतिघात। क्या कर रहा है जी? प्रतिघात कर रहा है ना, बताया गया ना, कर रहा है। तीन जुड़े क्या बोलोगे? प्रतिबाधा। और यहां पर क्या निकालना है? प्रतिघात। ठीक, अब बताओ जब प्रतिघात निकालोगे यानी हम लिख सकते हैं जेड स्क्वायर बराबर क्या? आर स्क्वायर प्लस जी क्या? यक्स स्क्वायर। सही है ना? दिक्कत है? सही है ना? फॉर्मूला ये होता है। जेड का मान दिया, कितना दिया है?
1.143.8 का स्क्वायर, आर दिया गया है कितना 100 का स्क्वायर, एक्स चलवा निकालना है। ठीक, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते थे भैया, एक्सएल की स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते थे 143.8 का होल स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। ठीक, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस दूसरके में 141.8 माइनस 100, जोड़ो कितना आ गए 241.8 गुड़े 41.8। तुम लोग मैथ बहुत तेज ही है, नहीं तेज है, तुमसे तेज मैथ किसी नहीं हुआ तुम लोग से। ठीक, चलो 241.8 गुड़े 41.8 10,160, बहुत तेज है मैथ। 10,160 इतना, कोई बात नहीं, हमको निकालना एक्स का मान। मान लो समथिंग इसके यदि 10,000 के, तो बताओ 10,000 में कितना जीरो होता है, 4 जीरो ना, 4 जीरो, इसलिए 107 भी है। मान लो 100.105 105 दो बार गुणा इतना आ जाएगा शायद, कर दे 105 गुणे 105 ज्यादा हो जाएगा, 102 गुणे 102 सही है, 400 आ गया, सही नहीं ज्यादा हो जाएगा, 101 गुणे 101, ठीक वही लिखो 100 लिखो डायरेक्ट, 100 लिखो डायरेक्ट, बहुत लगभग में ऐसे लिखो, जब लिखोगे ना ऐसे लिखोगे, ऐसे ऐसे नहीं ऐसे लिखते ना, ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे ऐसे, इतना क्या प्रतिघात है जी, क्या लिखोगे ओ, उतार लो फटाक से, सही है उतार लो फटाक से जल्दी से, आगे देखो, चलो इधर समझो, हो गए लगाते, क्या पूछा है, आर बराबर दिया है, स्वप्रेरकत्व भी दिया है, के श्रेणी क्रम संयोजन में एक प्रत्यावर्ती विभव ही लगाया गया है, परिपथ में प्रेरण प्रतिघात की गणना कीजिए। ठीक, चलो प्रेरण प्रतिघात को भैया किससे दिखाइए, सिंपल सवाल है एक लाइन का, प्रेरण प्रतिघात क्या होता है, एक्स यल, क्या होता है ओमेगा यल, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ इंटू यल। ये बताओ हमको विभव का समीकरण दिया गया है ना, कितना 240 साइन 300, इसकी मैं तुलना ई बराबर ई नॉट या बी नॉट कह सकते हो, इसी को साइन ओमेगा, तो ई नॉट शिखर मान बोर्ड तक कितना दिया 240, कुछ पूछे सब निकाल सकते हो, ओमेगा का मान कितना दिया रेडियन प्रति सेकंड, सही है। चलो लगे तो खटा के सब तो मिल ही गया है, 2 गुणे ये डायरेक्ट रखो जी, एल का मान दिया नहीं दिया, दिए तो है एल का मान, तब क्या ऐसे रखना है, ओमेगा का मान कितना दिया जी 300, एल का मान 0 पॉइंट, सब रखना ही नहीं, निकालना ही नहीं है, सब तुमको बेवकूफ बनाने के लिए दिया है। आगे निकालो कितना आ गया, आंतरिक 24 240 प्रतिघात है ना ओ जी 240 हो, बस ये निकालना था, अब कुछ पूछता तो निकाल देते, फटाक से फटाक से आगे देखो। चलो अगला सवाल क्या दिया, देखो इधर 60 हर्ट्ज आवृत्ति, एफ का मान कितना दिया, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज 220 वोल्ट, यही चाहे कहो बी नॉट, यही क्या है बी आर एम एस, कितना दिया है 200 वोल्ट जी, बताओ और आर, आर कहां, आर कितना दिया है
50 ओ। यल कितना दिया है? 1/पाई हेनरी। सही है ना? ये तो कौन हमसे पूछा प्रतिघात, इसको तब कई मिनट जुड़े होंगे? 2 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट। जब प्रतिबाधा कहेगा तब 3 में जुड़े होंगे, प्रतिघात कहेगा क्या कब जुड़े होंगे? कौन कौन जुड़े हैं? कुंडली और प्रतिरोध, कुंडली और, इसलिए क्या बोला हो? इसीलिए प्रतिघात बोला है। ठीक, चलो निकालो। पहला क्या निकालना है? प्रेरण प्रतिघात। किससे दिखाते हैं? यक्स। क्या होता है फॉर्मूला? ओमेगा यल। क्या होता है? 2 पाई एफ गुणे यल। 2 पाई रहने दो, एफ का मान दिया है, यल का मान दिया है। पाई पाई क्या हो गया? कितना? क्या 120 हो? पहले तो किसी कोई डाउट जी नहीं। अगला प्रतिबाधा, प्रतिबाधा। अब तीनों बीच निकालेंगे ना, दोनों बीच में कौन कौन निकालोगे? दुई मिला है ना जी, तो दुई में बीच निकालोगे। कौन क्या लिखोगे तो बताओ? प्रतिबाधा मतलब जेड का मान कैसे लिखोगे? कड़ी में प्लस एक्सएल का स्क्वायर। अरे भैया दुई मिला है। ठीक, ठीक है ना? आर का मान कितना दिया बोलो? 50। 50 का एक्सएल 120 का। सही ना जी? 5×5 2512 ग्राम में 169 आ गया। हाँ, 00 13, इसका 10 आएगा जी। 13 गुणे 13 गुणे 10 गुणे 10, 13 गुणे 10 क्या आ गया? क्या ओ, चौथा क्या है? तीसरा यहां निकाल। कलांतर दुई में जुड़े हैं जी। ये बताओ परिपथवा ऐसे है, देखो यार ऐसे, तो चित्र के साथ समझो सही रहेगा। एक कुंडली लगा है, एक क्या लगा है? प्रतिरोध। तो चित्र के साथ समझो, तुमको याद रहेगा, नहीं तो घबरा जाओ। यह है अल्टरनेटिंग। ठीक, ऐसे इसका मान तुमको दिया कितना? 1/पाई, इसका मान 50 ओ। ठीक, ये तो अगर ये लगा हुआ है तो धारावाहिक साथ साथ कौन चलेगा? वोल्टेज। कुंडली है तो आगे रहेगा ना जी। वोल्टेज धारा क्या होता है? अग्रगामी वी एल। कितना? पाई/2 जानते ही हो। ठीक, यहां पर अग्रगामी है। बताओ जब परिणामी निकालोगे तो परिणामी किसके बीच निकालना पड़ेगा हमको? बीएल और किसके बीच? वी आर के। भैया परिणामी जब निकालोगे, है हो गया इससे, है हो गया इससे, है हो गया इससे। अगर है बीएल है कितना होगा? बीएल है बी हो गया, परिणामी हो गया। तो परिणामी बताओ ऐसे निकाला गया चित्र बना के तुम कभी कंफ्यूज नहीं होगे। दुनिया में लगा है ना जी। बताओ यही तो कला होता है। टर्न फाइल लंब बटे आधार। लंब कितना है? वीएल। अधावा कितना है? वीआर। इससे तुम कंफ्यूजन नहीं पड़ोगे, डाउट में नहीं पड़ोगे। और बीएल का मान तुमको दिया गया था, कितना दिया बीएल का मान? वीएल यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या? अरे भैया आई इंटू, थोड़ा दिमाग लगाओ, आई इंटू एक्सएल, आई इंटू आई से क्या हो गया? कट गया। एक्सएल दिया गया नहीं दिया गया है, तब ना दिमाग नहीं लगा सकते हो। आर को मान कितना? अच्छा कट गया 12/। अब भूलो नहीं भूलो, इसमें कभी गड़बड़ाओगे तुरंत खड़ा चित्र बनाएगा तुरंत खड़ाक से। अगर एक बीसी लेवल कहां बनाते नीचे, ऐसे दिखाते। इसका मान तुमको मालूम नहीं है, क्या देगा? हाई निकालना है, क्या देगा जी? tan - 12/। क्या कभी इसमें घबराओगे? नहीं घबराओगे? नहीं ना? डरो डरो फटाक से। आगे देखो, ये देखो दिए गए परिपथ में प्रत्यवर्ती स्रोत का विद्युत वाहक
बल, पहले डायग्राम बना ले करो। आई के साथ कौन चलेगा? बी आर। किसका मान ज्यादा है? यल वाले का। कितना है? ज्यादा ना जी, ज्यादा है 100। इसका मान कितना है? 40। बहुत कम है। इसका मान कितना है? 40। थोड़ा छोटा छोटा देखा गया तो परिणामी कितना आएगा जी? 100 माइनस कितना? 60 आएगा। तो मान लो 60 यहां तक है। हमारी बात समझ तो क्या मैं कहना चाह रहा हूं? इतना 100 है, इतना कितना है? तो इतना कितना आएगा? 60। यही दिखाओ, मतलब क्या हो गया था? रियल माइनस बीसी। जब भैया परिणामी निकालोगे यहां दिखा दोगे, फिर परिणामी यहीं जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा? रियल माइनस लगाते हो पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाते हो? पाइथागोरस प्रमेय का यही तो परिणामी है बी। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। हो गया, खत्म। क्या लो बी का मान आर्डर रूट नहीं, क्या देगा? बी आर का स्क्वायर प्लस रियल माइनस बीसी का होल स्क्वायर। बी आर कितना दिया बोलो? बी आर दिया गया है 80 वोल्ट। 80 का स्क्वायर प्लस बी एल दिया गया 100 माइनस का होल स्क्वायर। 80 का स्क्वायर प्लस 60 का 8 टाइम 6 36 64 10,000 ना जी। 10,000 फिर तो 100 गुड़े 100 आ जाएगा वोल्ट। उतार लो, ये लिख लेना। ये क्या है? बीसी। ये क्या है? बी है। ठीक। और इतना कितना हो गया? डीएल माइनस बीसी। उतारो फटाक से। ठीक।